गोपालगंज के दिघवा उत्तर पंचायत से मुखिया पद के भावी प्रत्याशी राकेश कुमार सिंह व इनकी पत्नी ने लोगों का दिल जीतते हुए पंचायत वासियों की पहली पसंद बने हुए हैं। आपको बताते चले कि राकेश कुमार सिंह सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ ग्रामीणों व सभी पंचायत वासियों की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं और पंचायत का सुदृढ़ तरीके से विकास हो इसका भरसक प्रयास भी करते हैं। मतदाताओं की माने तो इस बार इनकी पत्नी का मुखिया बनना तय है, तभी इस पंचायत का कायाकल्प होगा और साथ ही पंचायत वासियों को मान सम्मान भी मिलेगा। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। देखिए ये जल नल योजना का काम है मुखिया जी का, ये अपने से ये लगाया हुआ है ताकि पानी यहाँ गिरे नहीं। पानी यहाँ गिरना शुरू होता है तो ये पूरा भर जाता है सब एरिया, इस तरह से काम होता है। उनके पास एक नल के टूटी का पैसा नहीं है, सारा फंड उठा के सब खा जा रहे हैं। ये दिघवा उत्तर पंचायत का है, ये इनका काम है। दिघवा उत्तर पंचायत भोला तिवारी मुखिया हैं और ये वो काम किए हैं। न इसमें नल है न कुछ है, ये कैसे ही पाइप है, ये लगा के इसको ताकि पानी ना निकले, यहाँ पूरा फैले नहीं, जैसे तैसे रोक के रखा गया है। ये भी यही का है, ये दुबौली गांव है और मुखिया है भोला तिवारी, दिघवा उत्तर पंचायत का है। यहाँ भी कोई नल वल कुछ नहीं है, ऐसा काम है। इसमें ये लकड़ी घुसा के काम चला रहे हैं और ऐसा नहीं है कि सरकार ने पैसा नहीं दिया है। सरकार ने पैसा दिया है एक जल नल योजना के लिए 12 लाख रुपए, 11,11,1100 कुछ करके अमाउंट है एक जल नल योजना पे एक वार्ड में, और ऐसे काम चल रहा है। इन लोग से एक नल का पोटी नहीं लग रहा है। नमस्कार, सिटी भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हमें गोपालगंज के दिघवा उत्तर पंचायत में और देखा जाए तो जिस मुखिया के हाथ में यहाँ की सम्मानित जनता ने 5 साल का कार्यभार दिया, लोगों का कहना है कि जिस तरह से विकास धरातल पर होना चाहिए वो विकास यहाँ धरातल पर नहीं दिखता है। हम बात करेंगे यहाँ के मुखिया पद के भावी प्रत्याशी राकेश जी हैं। इनकी पत्नी यहाँ से चुनावी मैदान में है, एक प्रतिनिधि के तौर पर समाज सेवा करते आ रहे हैं, कई वर्षों से काफ़ी सक्रिय हैं। उनके भाई साहब हैं रुपेश जी, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले राकेश जी कि आप तो युवा मतदाता हैं इस पंचायत के और भावी मुखिया पद के प्रत्याशी भी हैं, वजह क्या रही कि आपने ठाना कि नहीं मुझे इस मुखिया के पद हेतु चुनाव लड़ना है? उद्देश्य खास तौर पे क्या है आपका? देखिए, समाज में रह रहे हैं हम लोग तो सबका भला करना चाहिए। हम लोग इतना कैपेबल हैं कि हम लोग किसी का हेल्प कर सकते हैं। बहुत दिन से देखते आ रहे हैं हर चीज में लूट खसोट एकदम चल रहा है। खुल के घूस मांगा जा रहा है मुखिया जी के द्वारा, खुल के, कि विधवा पेंशन तक को नहीं छोड़ रहे हैं। विधवा जिसका कोई सहारा नहीं होता है उससे भी 2,000 मांगते हैं। इंदिरा आवास में 25,000 मांग रहे हैं, राशन कार्ड में 3,000 मांग रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ उम्मीदवार हूँ तो आप सोचेंगे कि झूठ बोल रहे हैं, तो आप जाके किसी से भी पूछ लीजिएगा पूरे पंचायत में, अगर कोई बात को झूठा ठहरा दे तो हम उसको इनाम देंगे उल्टा। एकदम सही बात है, वो खुल के घूसखोरी कर रहे हैं। उसके बाद भी घूस लेके भी अगर कोई कर दे रहा है तो वो भी आदमी देखेगा कि चलो काम किया। काम भी नहीं करते, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है उनका, वो आदमी चुन के काम करते हैं। उनका यहाँ पे आपके यहाँ जो बिजली का पोल है तो इस पोल पे कई सारे पोल पे एलईडी लाइट लगाना था, लगभग 150 की अप्रोक्स में लाइट लगाना था, लेकिन उसमें से एक्टिव मोड में 5 से 10 भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। 140 लाइट नहीं जल रहा है, तो इसकी क्या वजह मानते हैं? आपको लगता है कि लोकल क्वालिटी का लाइट वगैरह सब लगाया गया है? लोकल महालोकल क्वालिटी लगाते हैं, सोनालिका कंपनी का लाइट लगाए हुए हैं। आप उसको गूगल करके देख लीजिए, उसका एक्चुअल दाम 5,200 है ओरिजिनल का। तो ओरिजिनल एस्टीमेट क्या था? एस्टीमेट वो जो फाइल किए हैं वो 13,000 का है। पब्लिक जो बोलती है वो 25,000 बोलती है। तो खैर जो फाइल किए हैं वो मैं बता रहा हूँ, जो ई ग्राम स्वराज ऐप पे भी है। तो 5,000 का लाइट 13,000 में ये खरीदारी की है? हाँ, ये 13,000 का बिल बना के डाले हैं कि हमने एक लाइट का 13,000 जोड़ा है। और वो लाइट भी 1 महीना भी नहीं हुआ है, सारे लाइट काम करना बंद कर दिया। मुश्किल से 2, 3, 4, अब जो भी काउंट कर लीजिए, पूरे पंचायत की बात कर रहा हूँ। एक वार्ड में 30-30 लाइट लगाए हुए हैं। 16 वार्ड है हमारे पास, जोड़िए कितना लाइट है। 30 लाइट का जोड़े हुए हैं, किसी वार्ड में 30, किसी में कुछ ऐसा करके एडजस्ट किए हैं। और उस लाइट में भी मुश्किल से 4-5 लाइट ही है जो काम कर रहे हैं, बाकी सब फ्यूज हो गए हैं 1 महीना के अंदर ही। तो आप समझ सकते हैं किस क्वालिटी का लाइट लगा होगा। 500 रुपया 400 रुपये का लाइट जहाँ से भी मिल जाए कोई भी, बस उसको लेके कैसे भी लगा देना है, नाम कर देना है कि मैंने ये काम किया और पैसा बटोर लेना है। ये डस्टबिन के काम में भी ऐसे ही काम किए। 5 लाख रुपए डस्टबिन पे उठाए हैं। ये जो भी मैं आंकड़ा दे रहा हूँ ये मेरा अपना नहीं है। आप ई ग्राम स्वराज पे जाइए, जो ये लोग फाइल करते हैं मुखिया लोग कि क्या काम किए हैं, वो उस पे रहता है सारा डिटेल्स। आप उसमें खुद देख लीजिए कि 5 लाख रुपया डस्टबिन के नाम पे उठाया गया है। वो 5 लाख कहाँ गया, मैं ये जानना चाहता हूँ। डस्टबिन कहाँ लगाए हैं, कौन से कहीं पंचायत में तो दिख नहीं रहा, जिसको हम लोग कैमरे से भी शूट करते हैं। कहीं भी नहीं है, किसी दुकानदार से पूछ लीजिए। मोस्टली दुकानदार के आसपास लोग रखते हैं कि वो आदमी डालेंगे उसमें कचरा, गंदगी नहीं फैलेगा।
तो इनको बस कैसे भी एक ना कोई नाम से फंड पैदा करना है कि ये काम करना है। मुखिया को इतनी अथॉरिटी है कि वो अपने मन से कोई फंड क्रिएट कर सकता है कि मुझे ये काम करना है और फिर उसमें पैसे डाल सकता है। तो ये क्रिएट करते हैं ऐसा चीज जिसकी जरूरत ही ना हो। गांव के लोगों से चर्चा हो रही थी तो एक कुएं का भी जिक्र किया जा रहा था जो छठ घाट और उनके भाई के घर के आसपास है, उस पे भी 2 बार फंड उठाया गया है क्या? अभी देखिए इसका मैंने रिकॉर्ड निकाला था, मैं आपको नाम के साथ बताता हूँ कि ये कैसे किए हैं। यहाँ देखिए ये लिखा है वार्ड नंबर 1 काली मंदिर के सामने छठ घाट के पास सार्वजनिक कुएं का जीर्णोद्धार 3 लाख रुपया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वार्ड नंबर 2 में अनुग्रह नारायण तिवारी के घर के सामने सार्वजनिक कुएं का जीर्णोद्धार 4 लाख रुपया। ये दोनों चीज एक ही कुआं है। तो एक ही कुआं का जीर्णोद्धार करने के नाम पे 7 लाख रुपए? जी हाँ। जबकि शो किया गया है कि अलग अलग कुआं है। हाँ, कुआं एक ही है। एक ही है। एक को अपने बाउंड्री में ले लिए हैं, अपने घर के बाउंड्री में, और इस तरफ से दिखाया है कि उनके भाई के घर के सामने वाला कुआं, और उस तरफ से दिखाया है कि छठ घाट के सामने वाला कुआं। कुआं एक ही है, उस पर 7 लाख उठाए हैं। और एक बार आप जरूर जाइएगा उस कुएं के पास और उसका फोटो खींचिएगा। मतलब ये पब्लिक को ठग रहे हैं, छल कर रहे हैं, या सरकार को छल कर रहे हैं? सबको लूट रहे हैं। इनका तो मतलब ऐसा मुखिया आज तक इस इतिहास में नहीं हुआ इधर के किसी के, मतलब उत्तर के ये इस जवार में नहीं हुआ। वो कचरा से पूरा फुल है कुआं, मुश्किल से उसमें इतना सा जगह होगा, पूरा फुल है। उस पे 2 बार पैसे उठा के खा गए, और ऐसा एक जगह नहीं किए हैं, कई कुएं के पे ऐसा सब बोल बोल के उठाए हैं। उस कुएं में कुछ भी काम नहीं हुआ है, जैसा वो पहले था वो वैसा ही है, और उस पर पैसा उठा लिया गया है। और इनका ये ट्रेंड बन गया है, हर काम ऐसे ही किए हैं। अब इनका पीसीसी निश्चय योजना, हाँ पीसीसी की हम बात कर लेंगे। 7 निश्चय योजना में नल जल का भी काम है, इसकी क्या स्थिति? इसलिए कई लोग बता रहे हैं कि हमारे दरवाजे पे आज तक टोटी तक नहीं लगा। मेरे दरवाजे पे खुद नहीं लगा था, वहाँ आप वीडियो बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। अभी ये लोग जब इंस्पेक्शन हो रहा था तो ये लोग आके जबरदस्ती टोटी लगा के गए हैं। और इसके पहले यहाँ पे देखिए वो उस द्वार पे पाइप फट गया है, उधर से पानी गिर रहा है। गांव में जगलाल बैठा है, उनके द्वार पे लीकेज की भी समस्या है, कहीं कहीं पूरा लीकेज है। पूरा पाइप फट गया, पानी हम जब पानी चालू होता है पूरा पानी रोड पे भर जाता है, किसी के द्वार पे भर जाता है। इधर नथुनी राम है, उनके घर का वही हाल है, वहाँ पे भी पानी लीक हो रहा है। वहाँ पकड़ी मोड़ पे चले जाइए, वहाँ भी पूरा पानी लीक हो रहा है। और ये सब होने के बाद अब देखिए कि रिपेयरिंग पे 16 लाख उठा के खा गए हैं। मतलब 16 वार्ड में 16 लाख, यानी एक वार्ड में रिपेयरिंग का 1 लाख रुपया, और रिपेयरिंग कुछ भी नहीं हुआ है। रुपेश जी, समस्या तो इतना है जिसका वो आंकड़ा अगर हम लोग दिखाएं तो दिन भर लग जाएगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा न्यूज। लगता है कि वाकई इस पंचायत की जनता अब सजग है और यहाँ परिवर्तन होगी, और ऐसे लोगों के ठगी से बचेगी यहाँ की जनता। पूरी तरह से सही बात है। यहाँ पे क्या है कि सब लोग मन बना चुके हैं कि भाई कैसे भी इस बार चेंज कर देना है, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं 5 साल में इनसे। मतलब इनका रवैया देख के हर चीज पे इनको पैसा चाहिए, और लोग पहले सोच के किए थे कि कुछ करेंगे, क्योंकि ये दलाली करते थे, ब्लॉक के कुछ काम हम कराते थे, तो उस पहले सोचा कि कुछ मतलब कुछ तो कमा लिए हैं तो कुछ करेंगे काम है, बट वैसे वो दिखे नहीं कहीं भी। पंचायत के लोगों से ही कमाने लगे। पंचायत हर चीज पे पैसा बांध दिया, 75 साल के आदमी हर चीज पे पैसा बांध दिया है। सब पे पैसा चाहिए, कुछ भी काम करेंगे पैसा हो या ना हो, हर चीज पे पैसा। इनका जो बिहेवियर है एकदम गंदा है, इनका पहनावा है वो भी गंदा है, बात करने का जो शैली है वो तो आप कहीं भी किसी से पूछ सकते हैं कि भाई कैसे बात करते हैं, ये तो कोई बोलने वाली बात नहीं है। क्या कहेंगे राकेश जी, अब तो काफी कम समय बचा है। पेंशन में देखिए पेंशन कैसे दिलवाते हैं, 18, 19 साल 20 साल की लड़कियों को पेंशन दिलवाए हैं। जो मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है उसको विधवा पेंशन मिल रहा है, और 75 साल की उम्र के लोग को वृद्धा पेंशन अभी तक नहीं मिल रहा है। एक आदमी गए थे दिगवा, कहीं आदमी उनसे पेंशन के लिए तो 2000 रुपया मांगे। वो बेचारे गरीब थे, नहीं था पैसा, तो चले आए कि हमको नहीं कराना है, तो फिर बुला के काम किए। मुखिया जी महिलाओं के काम पे विशेष ध्यान देते हैं, कुंवारी लड़कियों को विधवा बना देते हैं। ऐसा ही करते हैं, उनको कैसे भी पैसा बटोर लेना है। तो आप लोगों को जांच करने के लिए आवेदन वगैरह देना चाहिए, जांच की मांग आप लोग क्यों नहीं किए? वही तो बता रहा हूँ, गरीब के साथ इनका व्यवहार क्या है। हम लोग तो जांच के लिए ऑलरेडी हम एक एप्लीकेशन डीएम तक भेजे हुए हैं, जो ये पेंशन में ठग रहे हैं लोगों को। तो लोग जो जाते हैं आशा करके उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं उसका एक झलक बताया कि 300 रुपया वो बूढ़े आदमी दिए, गरीब थे, तो तीनों नोट फाड़ के उनके मुंह पे फेंक दिए। इनका इस तरह से व्यवहार है, 2000 देना है तो दो, नहीं तो नहीं होगा, ऐसे बात करते हैं। राशन कार्ड बनवाने जाइए, कुछ भी करने जाइए, बिना पैसे लिए कुछ करते ही नहीं है। और हम लोग जितना हम लोग से कंप्लेन हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ऑफिसर लोग देखिए, आज वीडियो साहब आए थे गांव में, वीडियो साहब को हम लोग बोले कि वहाँ पाइप टूट के पूरा पानी बह रहा है, वो हमारे आदमी हैं, वो बोले उनको कि भाई हमारा ये इसका आप कुछ कंप्लेन आप दर्ज कीजिए, तो बोल रहे हैं कि फोटो खींच के भेज दीजिएगा, हम देखेंगे, आज टाइम नहीं है। तो सारे ऑफिसर भी ऐसे ही हैं,
कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो किसको बोला जाए, कहाँ जाए? तो आपको लगता है कि वाकई यहाँ अगर परिवर्तन हो जाए तो विकास धरातल पर होगा और ऐसे लोगों से मुक्ति मिलेगी? क्यों नहीं होगा? मैं पहले मर्चेंट नेवी में था, मैंने अभी रिसेंटली छोड़ा है कि समाज के लिए कुछ किया जाए। जब समाज में रहेंगे तो समाज के लिए कुछ करना चाहिए। मैं 100 से ज्यादा देश घूमा हूँ, क्या विकास होता है, कैसे होता है, हमको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी दुनिया में देख के आया हूँ कैसे काम होता है, क्या होता है। ये लोग का विकास क्या है? रोड का, इसी के रोड में मिट्टीकरण करो, रिपेयरिंग करो और इसी में 5 साल निकाल दो। इसको विधवा पेंशन दो, उसको राशन कार्ड मत दो, उससे पैसा लो। ये इतना ही ये लोग देखे हैं, इससे बढ़ के कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा करें, हम सोलर पावर प्लांट लगाएं या हम किसी के लिए स्कूल खोलें, बच्चों का एजुकेशन फ्री करें। बहुत सारा चीज है। हम केंद्रीय विद्यालय की मांग करें, यहाँ के बच्चे उसमें। अगर राकेश जी वाकई इस पंचायत की जनता ने आप पे भरोसा कर लिया और आपकी पत्नी को मुखिया के पद पे जिता दिया, तो क्या कुछ करने का सपना अपनी आंखों में आपने संजोया है कि आने वाले 5 सालों में आपको इस पंचायत के लिए करना है? बहुत कुछ सोच के रखा हूँ, बट फिलहाल मैं इतना कहूँगा कि मेरा एक सबसे मुख्य काम है, वो मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूँ जिसमें दिघवा पंचायत उत्तर के सारे बच्चे, चाहे किसी भी धर्म जाति के हों, फ्री में पढ़ेंगे, मुफ्त शिक्षा। ये एक काम तो गारंटी के साथ होगा। उसके बाद किसी भी पब्लिक वर्क में, चाहे वो राशन कार्ड बनवाना हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, इंदिरा आवास हो, किसी भी पब्लिक वर्क में 1 रुपया भी घूस नहीं लिया जाएगा। ये मैं अपने फेसबुक वीडियो से भी लोगों को बताता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ, आपके थ्रू मैं जनता को बताना चाहता हूँ। 1 रुपया नहीं लेंगे, मतलब 1 रुपया नहीं लेंगे, घूस कुछ भी नहीं चाहिए। हमको कैसे मैनेज करना है वो हम करेंगे। पार्क बनाना और गांव के लोगों के लिए सुकून से बैठ के बात करने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क हम लोग बनाएंगे। उसमें जिम का इक्विपमेंट सब लगेगा, लोग फिट रहें, लोग घूमें, लोग देखें उसमें। और अपना आदर्श और मॉडल पंचायत बनाने का सपना हर है। चौक चौराहे पे लाइट लगेगा, CCTV कैमरा लगेगा, वो मैं जरूर कराऊंगा ताकि उस सब लोग सेफ्टी से रहे। शहरों के तर्ज पे इस पंचायत को रोल मॉडल एक बनाना चाहते हैं आप? इस पंचायत को ऐसा बनाएंगे कि लोग रितु अग्रवाल को भूल जाएंगे, लोग याद रखेंगे कि कोई राकेश सिंह नाम का इस पंचायत में आया था। मैं इतना आपको कह के जाता हूँ। इसमें इतना कम है। अपने पंचायत के सम्मानित जनता से चुनाव को लेके क्या अपील करेंगे? मैं चाहता हूं कि जितना मुझसे सेवा हो सकता है आप लोगों के लिए वो मैंने किया है और कर रहा हूं। और आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि इस बार किसी के 1000 रुपये के झांसे में मत आइए। रुपया आपको देने वाला दे ही देगा, चाहिए तो मैं भी दे सकता हूं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हासिल होता है। जो आदमी 20 लाख 50 लाख डालेगा वो निकालेगा। तो जितना मैं अपने तरफ से कर सकता था, मैंने जो भी ठंडी में माता बहन को मैंने साल वितरित किया पूरे पंचायत में, अभी होली के टाइम में मैंने साड़ी वितरित किया। तो जो मैं खुशी खुशी कर पा रहा हूँ, मेरे ऊपर उसका लोड नहीं है। मैं मर्चेंट नेवी में 3.5 लाख का महीना कमाता था, तो मेरे पास काफ़ी पैसे थे। तो जो मैं अपने तरफ से हेल्प कर सकता था मैंने किया कि समाज में आ रहा हूँ तो समाज के लिए कुछ तो मैं करूँ। तो इस ख्याल से मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ किया। लेकिन अब अगर पैसे पे सब लोग उतर रहे हैं, 1-2 उम्मीदवार ऐसे हैं जो एकदम खुल के पैसे पे बात कर रहे हैं, तो अगर पैसे से डील होगा तो विकास नहीं होगा। तो आप लोग को डिसाइड करना है कि विकास चाहिए पंचायत में कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो मुझे चुनिए। अब जितना मैं कर चुका हूँ इस आधार पे मुझे चुनिए। अब ये मार्केट पैसे का मत लगने दीजिए। आपका वैल्यू 1000 नहीं है, आप बेशकीमती हैं मेरे लिए। आप अपनी कीमत समझिए। कोई 1000 दे के आपको खरीदने आ रहा है वो आप मत होने दीजिए। चलिए राकेश जी, काफी भावुक आदमी, विशेष रूप से अपील भी किया इन्होंने, बड़ा अच्छा अपील किया कि आप पैसे पे न बिके, दिल से काम करना चाहते हैं, इनका साथ दें। और वाकई जो इंसान पैसे दे के वोट खरीदेगा, पहले तो वो अपना निकालेगा, आपको बेचेगा और विकास वाकई रसातल में चला जाएगा, कहीं धरातल पर नहीं दिखेगा। जनता से सीट न्यूज़ भारत का भी अपील है कि आप सजग रहें, ऐसे लोगों से सतर्क रहें, ताकि इस पंचायत को विकास के पथ पर इनके माध्यम से अग्रसर कराया जा सके। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहता था कि आप लोग इस चुनाव में कम से कम पार्टी से अगर कोई आ रहा है कुछ मांगने पार्टी के आधार पे, तो उसको वोट मत दीजिए। उसको आप बोलिए कि ये विधानसभा या जनरल इलेक्शन नहीं है MP वाला, ये पंचायत के लिए है। जो पंचायत का विकास ठीक से करेगा, जो हमारे बीच में रह रहा है, मेरे पापा यहाँ लोगों के सेवा में 20 साल से लगे हुए हैं, मैं पूरी दुनिया घूम के आया हूँ, मैं आपका विकास बेहतर कर सकता हूँ। आप आदमी पहचानिए। कोई पार्टी का तमगा लेके आ रहा है कि मैं मिथिलेश तिवारी का आदमी हूँ या मैं प्रेम शंकर जी का आदमी हूँ या मैं मंजीत सिंह का आदमी हूँ, तो इस आधार पर वोट मत दीजिए। सब विधायक अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन पार्टी आधार पर ये चुनाव नहीं है। कृपया करके इसको पार्टी आधार मत बनाइए, इससे आपको फायदा नहीं होगा। पार्टी आधार पर कोई ऐसे ही जीत जाएगा और वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा जो करने। चलिए सजग रहें, सतर्क रहें, कोरोना फैल रहा है, इससे जरूर बचे आप सभी और दूरी बना के रखें ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। अपने सहयोगी चंदन, मनीष और संतोष के साथ असरार हुसैन राजा, CT न्यूज़ भारत, दिघवा उत्तर पंचायत, गोपालगंज।
YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।